वो क्या चीज़ है कि जो मर्द जेब में हो तो खुश हो जाता है। मेरे हिसाब से तो ये पैसा है। ये बात है। अब वो इंसानियत से प्यार नहीं करते, पैसे से प्यार करते हैं। ये बात है। रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं कि पैसा देख के जी सलाम अलैकुम, अगर पैसा नहीं है तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसे ही है। वो कहते हैं ना कि सही तारे लग जाए तो चानन ही चानन है, ते तारा गलत लग जान ते पटाखे ही पटाखे ने। आजकल का जो दौर है ना, वो बच्चों की माननी चाहिए। खास नहीं, बस ये है कि कभी नाराज हो जाए तो इनको मनाना नहीं आता, ये मनाते नहीं, हमेशा मैं ही मनाती हूँ। अब अगली लड़ाई पे आप लोगों ने मुझे शामिल जरूर करना। आज ही करते हैं, फिर जाके सुबह भी वो शादी के दिन याद आ जाते हैं 20 साल बाद, जिस दिन शादी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसो पाकिस्तान और मैं हूँ आपकी मेजबान निशा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर आपकी? जी ठीक ठाक। क्या करते हैं? अरफा क्रीम टावर में जॉब करता हूँ। अल्फा क्रीम टावर में जॉब करते हैं सर, क्या जॉब? तो चलिए शुरू करते हैं। एडमिन सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ जी। तो कितने अरसे से सर आपकी जॉब है? 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह काम में बरकत है। मिस क्या करती हैं? हाउसवाइफ? यस। हाउस घर में रह के घरेलू काम करना कितना मुश्किल काम होता है? बहुत ज्यादा। मतलब थकावट हो जाती है, बंदों को लगता है कि भाई वो करके आए हैं, थक गए हैं। कुछ भी क्या पता औरतें क्या काम करती हैं। हाँ, अभी मुझे कुछ अर्सा ही हुआ है कि मैंने जॉब ज्वाइन की है, ऑर्गेनाइजिंग की किसी घर में, तो वहाँ पे करती हूँ जॉब। ऑर्गेनाइजेशन की? अच्छा, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है? घर का ही है। घर है? घर का ही कर। हाँ जी। चले फिर सर आपसे एक सवाल होगा। चलो भाई। वो क्या है जो जेब में हो तो मर्द खुश हो जाता है और ना हो तो दुखी हो जाता है? क्या बोला तूने? वो क्या चीज़ है कि जो मर्द जेब में हो तो खुश हो जाता है, ना हो तो वैसे ही बेचारा रो रहा होता बैठा। तू समझा? मेरे हिसाब से तो ये पैसा है। ये इंसान, अंकल ने कहा के दिखा दिया है कि भाई हाँ ये पैसा है कि पैसा इंसान की जेब में हो ते मौजा ही मौजा ने, ना होते फिर टेंशन ही टेंशन। धोखे धोखी धोखे। दुखी तो आजकल के दौर में अगर हम पीछे बैकवर्ड चले जाएं पिछले दौर में, तो फिर कौन सी चीज इम्पोर्टेंट? समझ रहे हो आप? बहुत इंसानियत थी कि लोग इंसानियत से प्यार करते थे। बात तो सही है। अब वो इंसानियत से प्यार नहीं करते, पैसे से प्यार करते हैं। ये बात है। पैसे से प्यार करते हैं। खानदान वाले, मिस आपसे सवाल करूंगी, खानदान वाले वो कौन से ऐसे लोग होते हैं जब पैसा देख के सलाम करते हैं और पैसा ना हो तो वो जवाब भी नहीं देते? क्या बोला तूने? पहले क्या? खानदान में रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं। रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं कि पैसा देख के जी सलाम अलैकुम, अगर पैसा नहीं है तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसे ही है। बाय बाय। बार बार से। अच्छा मैंने सामान दे दी, चला बार बार से मिलते। गजब बेइज्जती है। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 2005 में हुई है। ये 7वें की 10 को 20 साल हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, 20 साल हो जाएंगे। जुलाई में। कितने बच्चे मिस? 3। 3 बच्चे हैं। शादियां हो गई? नहीं, छोटे हैं अभी। ये बड़ी बेटी है 14-17 साल की, एक 14 साल का बेटा है, तो एक 12 साल की बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? रेंज मैरिज। अरेंज मैरिज बेहतर है आपके हिसाब से? आपका तजुर्बा भी है 20 साल का माशाल्लाह से, तो अरेंज मैरिज होनी चाहिए या लव मैरिज भी हो, बच्चे की पसंद होनी चाहिए? वो टिकटॉक में कहते हैं कि जो विकी कहता है, अबे जल्दी बोल। जरूरी नहीं है कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज ठीक नहीं चलती, ये तो इंसान के अपने ऊपर डिपेंड है। आज का जो दौर है उसमें जरूर बच्चों को भी ये हक है पूरा कि वो अपनी पसंद हम माँ बाप को बता सके, मगर माँ बाप की मर्जी के साथ ही शादी होनी चाहिए। अच्छा। मतलब अगर माँ बाप एग्री नहीं करते हैं और वो पसंद भी एग्जैक्ट होती है, फिर क्या हो? अरे कहना क्या चाहते हो? और बच्चे की ख्वाहिश है वहाँ पे करना में, तू समझा? हाँ। फिर ये बच्चे की किस्मत है, फिर माँ बाप तो बच्चे की खुशी कुछ चाहिए। माँ बाप ऐसे होते हैं जो अड़ जाते हैं कि नहीं कर रही। अब मैं बताता हूँ तुम क्या करोगे। वो कहते हैं ना कि सही तारे लग जाए तो चानन ही चानन है, ते तारा गलत लग जान ते पटाखे ही पटाखे ने। अच्छा, तार जब भी गलत लगती है तो वो फिर समझे आप बॉम्ब ब्लास्ट। बम ब्लास्ट होता है, तो तारे सही लग जाए तो चानन ही चानन है। तो मतलब तारे आप सही लगा दें तो इलेक्ट्रिसिटी बहाल है, अगर आपकी तारे गलत लग जाएं तो बम ब्लास्ट है। बिल्कुल घर में भी आ गए। ऐसे ही है। समझ रहे हो? तो मिस अगर आपसे मैं बात करूंगी, आपके बेटे हैं, बेटी भी है माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर आपका बेटा आके कहे कि मैंने लव मैरिज करनी है और अगर सेम टाइम पे बेटी भी कहे लव मैरिज करनी है, तो कराएंगी या नहीं कराएंगे आप? आजकल का जो दौर है ना, वो बच्चों की माननी चाहिए, अपनी नहीं माननी चाहिए। ये बात है। माँ बाप जितनी मर्जी भी अच्छी कोशिश करेगा ना, कि औलाद खुश नहीं है ना तो माँ बाप भी खुश नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि मिस सेम चीज आपसे रिपीट करती हूँ कि वो आपको आके पहले बताएंगे या अब्बा जी को बताएंगे? पहले मुझे। आपको बताएंगे? आप उनके फ्रेंड हैं? हाँ जी।
मैंने सुना लड़कों के दोस्त अब्बा होते हैं। नहीं, बेटियों के मैं हूँ। बेटियों की आप? हाँ बेटियों की दोस्त माएँ होती हैं और माएँ वाकई बहुत अच्छी होती हैं। यस। बीवी की 2 खूबियां और 2 खामियां। ये फंस गया सीएम इसे पार्टी आज इज्जत करती हैं, ये इनकी बात अच्छी लगती है। बच्चों के साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ रहती हैं। कोई अजीज रिश्तेदार आते हैं उनके साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ डील करना, ये इनकी खूबी अच्छी है। हमारे लड़ाई झगड़ा कभी? नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। माशाल्लाह। इनकी कोई 2 खूबियां और खामियां? अभी मजा आएगा ना। खामियां तो कोई खास नहीं, बस ये है कि कभी नाराज हो जाए तो इनको मनाना नहीं आता, ये मनाते नहीं, हमेशा मैं ही मनाती हूँ। अरे अल्लाह जी, जब नाराज होते हैं तो हमेशा आप मनाती हैं। आप क्यों नहीं मनाते सर? टाइम नहीं लगता। अरे हाय, टाइम नहीं मिलता यार। ये हर बीवी की यही दुख है कि टाइम नहीं लगता, मुझे मनाते नहीं है जी। अगर मनाना चाहे तो किस तरीके का आप इनसे चाहती हैं? क्या विजुअल है आपके माइंड में कि यार ये विजुअल क्लियर होना चाहिए, इस तरीके से मनाए? मुझे मैं नहीं मानता। आइडिया दे दे उन्हें। नहीं, बस फर्स्ट स्टेप ये ले ले सुलह करने के लिए। मतलब कभी फूल लेकर आए, गजरे लेकर आए, कोई गिफ्ट ले आए, टेडी ले आए? छोटा मोटा गिफ्ट ले आएंगे, इससे ही मैं खुश हो जाऊंगी। छोटा मोटा कितना छोटा? गोल्ड की रिंग या कुछ और? नहीं नहीं, कुछ भी। एक ड्रेस से भी पट जाएंगी। ठीक है, अगली बार नाराई हो ना तो एक सिर्फ ड्रेस ले जाएंगे, फूल भी ले जाएंगी तो मान जाएंगी। ओके। ओके कर दो। ओके। अब अगली लड़ाई पे आप लोगों ने मुझे शामिल जरूर करना। आज ही करते हैं, फिर जाके सुबह भी। अच्छा, 20 साल का कोई यादगार मोमेंट हो जो आप दोनों के लिए बहुत यादगार हो, आप बैठे हुए भी हो ना तो आप उसको ये बात करें, यार ये बात हुई थी, फिर हंस पड़े हो। वो शादी के दिन याद आ जाते हैं 20 साल बाद, जिस दिन शादी हुई थी। बस वही था। 20 साल में कोई मजेदार मोमेंट नहीं आपने किया? नहीं, बहुत सारे अच्छे मोमेंट आए हैं। कौन सा? हम लोग असल में जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमें जॉइंट फैमिली में ही कोई भी पार्टी, कोई भी घर में खुशी गेट टुगेदर करते हैं, यही हमारे लिए यादगार मोमेंट है और यही हमें इसमें बहुत मजा। जॉइंट फैमिली मजेदार होती है सेपरेट? जॉइंट फैमिली में मजा आता है, असल में सेपरेट भी लोग खुश रहते हैं मगर जॉइंट फैमिली में भी मजा आता है, रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए जनाब, जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।